इसके बाद यूनो अपने मन में कहता है कि मैंने अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए इस तलवार को पकड़ा था, और वह तलवार को निकालता है और कहता है कि बट अब ये तलवार ही मेरी उद्देश्य बन गई है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और वह अपनी आंखों को बंद करके खोल के मास्टर की ओर देखते हुए कहता है कि तो बताओ आखिरकार वह आखिरी टीचिंग कौन सी है जो तुम मुझे सिखाना चाहते थे ओल्ड मैन। और हम देखते हैं ओल्ड मैन यूनो की ओर तलवार टानते हुए कहता है कि यदि आप इस तलवार को नहीं रोक सके तो या तो आप मारे जाएंगे या फिर जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और यूनो उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल। और ओल्ड मैन की आंखें चमकती हैं और वह बहुत ही तेजी के साथ अपने फुट स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए और अपनी पूरी ताकत के साथ यूनो की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वह बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुमने अगर इसे नहीं रोक पाया, और वह जंप लगाकर यूनो को मारते हुए कहता है कि तो मैं एक ऐसे शिक्षक के रूप में जाना जाऊंगा जिसने अपने स्टूडेंट को ही मार डाला है। और उसकी आती हुई स्ट्रॉन्ग फील्ड को देखकर यूनो भी अपने पावर्स को रिलीज करता है, उसकी आंखें चमकती हैं और हम देखते हैं एक तलवार को जिसे कई टुकड़ों में काटा जा रहा होता है, जो कि किसी और की नहीं वह ओल्ड मैन की होती है। और यह देखकर वह ओल्ड मैन हैरान होता है क्योंकि वह पूरी ताकत के साथ अपने तलवार से उसके तलवार को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। हम देखते हैं ओल्ड मैन यूनो के आगे निकल जाता है और वहाँ एक छोटी सी एनर्जी की बीम छूट जाती है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यूनो अपने पास अपने अंदर तलवार को रख लेता है और अपने ब्रीथ को धीरे से छोड़ता है, जो कि काफ़ी कूल लग रही होती है। और ओल्ड मैन कहता है यह काफ़ी गर्म थी। और वह अपने तलवार को देखता है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा होता है। और वह कहता है यह शरीर और तलवार का मेल की ताकत यह काफ़ी भयानक है। इसने हर उस चीज़ को निरर्थक बना दिया है, मतलब कि बिना मतलब का बना दिया है, जिसे मैं बहुत ही महान और ग्रेट माना करता था। यह इसकी एरोगेंस ऑफ स्वॉर्ड की ताकत है। और ओल्डमैन कहता है कि कितनी बार आखिरकार तुमने इस स्वॉर्ड को काटा? यूनो कहता है 1000 गुना। वह कहता है कि तो आया पूरा हो चुका है, मैं आपको जितना सिखा सकता था वह सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। यूनो कहता है हाँ, लेकिन मैं इस तलवार जिसका कोई भी अभी नाम नहीं है, जिस टेक्निक का उसने यूज किया, आखिर इसे क्या नाम दूँ? यह सुनकर ओल्डमैन कहता है हालांकि यह ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन तलवार के भीतर जो उसकी एटीट्यूड, उसकी एरोगेंस जो मौजूद है वह हेवन को भी डरा देने वाली है। वह इस तरीके के रिवर्स ऑफ हेवन स्वॉर्ड की ताकत है जो कि हेवन को भी शटर कर सकती है, उसे भी डरा सकती है। हेवन सेटरिंग यह सबसे अच्छा नाम होगा इस स्वॉर्ड का। यह सुनकर यूनो कहता है कि तो आखिरकार आप कहना चाहते हैं कि यह एक ऐसी तलवार की टेक्निक है जो हेवन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो यह काफ़ी अच्छी होगी। और वह अपने मन में कहता है वह तलवार जो कि हेवन को भी तोड़ दे। और ओल्डमैन कहता है उसकी ओर देखते हुए क्या यह नाम का एक भाव नहीं है? मैंने वही कहा जो मैं इससे फाइट करते वक्त महसूस कर रहा था। यह सुनकर यूनो काफ़ी खुश होता है और वह अपने मन में कहता है इन्हें चिन्हित किया गया, आपने अपने गुरु के रूप में मुझे 5 सालों में बहुत कुछ सिखा दिया है, यह मेरे लिए काफ़ी होगा। और हेवन को चकनाचूर करने वाली तलवार यह काफ़ी अच्छी नाम है। ओल्डमैन कहता है यू मैड पंक। और हमें फिर सुबेरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनराइज होती है और यूनो के सिटी को हम देखते हैं, जहाँ यूनो बहुत ही आलस लेते हुए अपने फादर की ओर घर की ओर जा रहा होता है, उनके केबिन की ओर। और वहाँ उसके पिताजी कहते हैं तो यूनो तुम आ गए, क्या तुम देर रात तक सोए हुए थे? यूनो अपने माथे को खुजलाते हुए कहता हाँ, मैं देर रात तक अपने टीचर के द्वारा कही गई बातों पर मंथन कर रहा था, उन पर विचार कर रहा था। यूनो के फादर कहते हैं फिर मुझे यह तो जानकर काफ़ी खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें स्कूल जाना होगा सोमी को लाने के लिए। यह सुनकर यूनो कहता है माफ़ करें, क्या जो मिस्टर जंग हैं वह नहीं जा रहे हैं? वह गार्ड। यूनो के फादर कहते हैं जो गार्ड जंग है उनकी माता का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने अपनी जगह तुम्हें जाने को कहा है। यह सुनकर यूनो कहता है माफ़ करें, लेकिन आप वहाँ पर कुछ नौकरों के साथ मार्शल आर्टिस्ट को भेज सकते हैं, मैं अपने खाना खाने के बाद प्रैक्टिस में जाना चाहता हूँ। यूनो के फादर कहते हैं कि तुम्हें
थोड़ी सी मास्टर जंग की बातों को मानना चाहिए। आप स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि जब तुम्हारे पिताजी कुछ कहें तो तुम्हें मानना चाहिए? यह सुनकर यूनो अजीब सा मुंह बनाते कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर हम देखते हैं यूनो किसी और जाते हुए कहता है कि रियली में मुझ पर प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का जुनून सवार हो गया है, इसलिए मैंने सोमी को बहुत मुश्किल से ही देख पाया हूँ। उसे तो देखा भी नहीं है कई समय से। और वह अजीब शक्ल बनाता है, फिर अचानक कुछ सोचते हुए कहता है, वेट, आखिरकार मैं अपने पिताजी का आदेश का पालन क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर सोमी का परवाह कर रहा हूँ, या फिर मैं रियल यूनो की तरह बनता जा रहा हूँ? उसकी भावनाएं मुझ पर हावी हो रही हैं। और फिर वह अजीब तरीके से गुस्से में चलते हुए कहता है, नहीं, मैं रियल यूनो हूँ, 9 टेल डीमन फॉक्स। और फिर हमें सोमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक बोर्ड लगा होता है और यूनो उसी के बगल में वहीं पर खड़ा होता है और किसी और देखते हुए कहता है कि यह एक ऐसी एकेडमी है जिसमें अमीर फैमिली के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वे उससे ज़्यादा तो दिखावा करते हैं। अब इसी घोड़े गाड़ी को देख लो, इसकी आखिरकार क्या ही ज़रूरत थी? और उस घोड़े गाड़ी की ओर देखते हुए कहता है कि क्या सोमी भी इसी गाड़ी में आती होगी? यह सचमुच में काफ़ी शर्मिंदा करने वाली बात है। फिर हम देखते हैं उस घोड़े का जो नौकर होता है वह एक और देखता है और यूनो को देखकर कहता है कि ओए, आखिरकार तू इस ओर क्यों देख रहा है? और हम देखते हैं यह देखकर यूनो उससे स्माइल कर देता है और यह देखकर उस गार्ड को पसंद नहीं आता और वह गुस्से में कहता है कि क्या तुम हंस रहे हो? और वह आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मुसीबत पाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह गाड़ी किसकी है? तुम इस ओर क्यों देख रहे हो? और यूनो को हम देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा था वह स्वॉर्ड निकालने वाला है। यह देखकर वह सर्वेंट कहता है, ओह गुंडे हो तुम, तो आओ मुझसे लड़कर दिखाओ। तभी यूनो स्वॉर्ड ना निकालकर अपने फैमिली का जो पेंडेंट होता है उसे निकालकर दिखाता है, जिसे देखकर वह सर्वेंट बहुत ही घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है और कहता है कि इस पर जो बादल्स बने हुए हैं, बादल्स के जो पैटर्न बने हुए हैं, या तो जंग फैमिली की, जो जंग सिटी है उनके जिन यू फैमिली की है। आखिरकार ये पैटर्न क्या यह गोल्डन प्लेट के साथ पर है? तो आखिरकार यह व्यक्ति है कौन जो राजधानी में रहने वाले प्रतिष्ठित फैमिली है? और यूनो कहता है कि हाँ। और हम तभी देखते हैं किसी को जो कि भागकर आ रहा होता है और हम देखते हैं यह सोमी होती है और कहती है कि ब्रदर, आखिरकार आप आ गए। और वह कस से जंप लगाकर यूनो को गले लगा लेती है और कहती है, क्या आप मुझे लेने आए थे? अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं यूनो कहता है कि तुम भी अब 16 साल की हो चुकी हो, तो मुझे इस तरीके से दौड़कर गले लगाना कब बंद करोगी? यह सुनकर सोमी कहती है कि आखिरकार आपसे इन चीज़ों को कहने के लिए किसने कहा? भाई, क्या आपको ये पसंद नहीं है? यूनो कहता है कि मुझे इस चीज़ को कहने के लिए किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आप यह कर रही हैं, इसीलिए मैंने यह कहा। और हम देखते हैं सोमी उसकी ओर देखकर हंस देती है और यूनो को देखते हुए अपने मन में कहती है कि यह लड़का पहले से और भी स्ट्रॉन्ग और सुंदर दिखता जा रहा है। यह अपने बिल्कुल मदर पर गया हुआ है और भी अधिक, और अपने वजन को कम करने के बाद सुंदर लग रहा है। और ये जो सोमी होती है वह यूनो को पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए कहती है कि आप वो वापस लौटते समय हम बाजार की ओर जाएंगे और कुछ नाश्ता करेंगे। यूनो कहता है, क्या आप इसी तरह से चलती रहने वाली हैं? और हम देखते हैं उन दोनों को जाते हुए वह गार्ड देख रहा होता है और वह गार्ड अपने दूसरे जूनियर सर्वेंट से पूछता है, ओए गुक यू जू, आखिरकार वह आदमी कौन है? यह देखकर वह सर्वेंट कहता हूँ, क्या आप उसे नहीं पहचान सकते हैं? वह हमारे यंग मास्टर हैं। क्या आप यह देखकर भी नहीं बता सकते हैं? यह सुनकर उस बंदे की चीख निकल जाती है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है।